हाय folks, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज हम इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है कि एआई क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एआई एंड डेटा साइंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या है, एआई मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस के बीच में डिफरेंस क्या है, मशीन लर्निंग अप्रोचेस क्या है और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कौन सी है मशीन लर्निंग की। आज की क्लास बेसिकली इंट्रोडक्शन रहेगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर और हम टाइप डीप जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिलेशनशिप से। बेसिकली रिलेशनशिप क्या है एआई एमएल एंड डेटा साइंस का। पहले बात करें एआई की, तो बेसिकली एआई का मतलब है इनेबल द मशीन टू थिंक। तो बेसिकली एआई अपने आप में एक बिग वर्ड है, एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसके अंदर काफी सारी टर्म्स आती है, बट इसका बेसिकली मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीन्स है जैसे कि हम ह्यूमंस एक इंटेलिजेंट बॉडी है, हमारे पास ब्रेन है, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम सीखते हैं, बोलते हैं, हम न्यू थिंग्स लर्न करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं, राइट। सेम चीज अगर आप मशीन करे उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, क्योंकि उसको हमने बनाया है, उसे हम सिखा रहे हैं, तो वही चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। अब बात करें इसके अंदर आपका, जो कि मैंने रेड में किया है, जो कि रेड लाइन है, ये रेड लाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि सबसे बड़ा एरिया है। देन उसके बाद में येलो जो कि मशीन लर्निंग है। तो मशीन लर्निंग हमारे पास तीन टाइप की होती है, क्योंकि ये एआई का सब मॉड्यूल है, ये एआई का सब पार्ट आता है। तो मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग हमारे पास तीन टाइप की होती है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। बात करें सुपरवाइज की, तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर हम मशीन को बताते हैं इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो सपोज हमने एक इमेज दी है डॉग की, तो डॉग की इमेज दी है, तो यही हमारा इनपुट होगा और यही हमारा आउटपुट होगा, डॉग। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, जैसे कि लाइक स्कूल्स में हम लोग जाते हैं तो हमारे वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वहाँ पे टीचर्स होते हैं, हर टीचर उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है और वो वही बताता है जो उसे पता है। मीन्स इनपुट ऑलरेडी टीचर्स के पास अवेलेबल है, कोई मैथ्स का टीचर है, कोई साइंस का टीचर है, कोई आपके स्टैटस नॉट स्टैटिस्टिक्स सॉरी, आपके किसका हिंदी का टीचर हो गया, राइट, इंग्लिश का टीचर हो गया, काफी सारे टीचर्स हो गए। ये टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होते हैं और वही आपको बताते हैं कि उस सब्जेक्ट में क्या है। तो बेसिकली उनके पास इनपुट है और वो हमें आउटपुट के तौर पे मिलता है। तो वही सुपरवाइज का मतलब है कि इनपुट भी हम ही दे रहे हैं, आउटपुट भी हम ही देंगे। तो ये टाइप की मशीन लर्निंग होती है पहले सुपरवाइज। अब आती है अनसुपरवाइज लर्निंग। इसके अंदर इनपुट हमें गिवन होता है, इनपुट हमें मिलता है, आउटपुट हम खुद निकालते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं, जैसे कि लाइक आपके सामने एक टेबल पड़ी है, एक टेबल पे काफी सारे फ्रूट्स होंगे, एक टेबल है उस पे काफी सारे फ्रूट्स होंगे अलग अलग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ्रूट्स को पहले कलर कलर वाइज सेपरेट कर लेंगे, छोटे छोटे ग्रुप बना लेंगे कलर्स के, राइट, छोटे 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 ग्रुप्स बन जाएंगे उन कलर के। देन जब हमने कलर्स के अकॉर्डिंग सारे फ्रूट्स को सेपरेट कर लिए, फिर उनको हम शेप वाइज सेपरेट कर लेंगे, राइट, शेप वाइज हम उन्हें अब शेप वाइज सेपरेट करें। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएंगे। ये जो ग्रुप्स जो हमने अब इन द एंड निकाला है, ये हमारा होता है आउटपुट, ये है हमारा आउटपुट, राइट। और इन ग्रुप्स को हम एआई के टर्म में क्लस्टरिंग्स कहते हैं, ये होती है क्लस्टरिंग्स। बेसिकली यही होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। एआई कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम बाहर से पढ़ रहे हैं, एआई वही कॉन्सेप्ट है जो हम सालों से करते आए हैं। ओके, बस डिफरेंस ये है कि अभी तक हम खुद कर रहे थे, अब हम मशीन को सिखा रहे हैं। अब बात करें रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ह्यूमन बेबी की तरह होता है, ना तो इसमें इनपुट होता है ना आउटपुट होता है। बेसिकली इसके अंदर होता है कि लाइक ह्यूमन बेबी का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, लाइक ह्यूमन बेबी। तो जब भी ह्यूमन बेबी, एक छोटा बेबी जो अभी दुनिया में आया ही है, वर्ल्ड में आया है, तो वो बेबी हम लोगों को देख देख के सीखता है, वो बोलने की प्रैक्टिस करता है, देख देख के सीखता है। गलती करता है तो हम उसे डांटते हैं, अगर अच्छा करता है तो हम बच्चों को चॉकलेट्स देते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं, राइट। तो सेम चीज एक मशीन को एक एनवायरनमेंट पे आके जब हम छोड़ते हैं, तो वो मशीन उस एनवायरनमेंट से सीखती है, और अगर कुछ गलती करती है तो हम उस मशीन को पनिशमेंट देते हैं और अदरवाइज उसे रिवॉर्ड देते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। अब बात करें
ये मशीन लर्निंग प्रॉपरली होगा क्या टर्म? तो एक सिंपल सी बात कहूँ, मशीन लर्निंग आप ये समझिए कि मिमिक्री कराना सिखा रहे हैं। जो काम अभी तक हम करते आए हैं उसी काम की मिमिक्री अगर आप किसी मशीन को सिखाते हो, वो एक बेस्ट टर्म है मशीन लर्निंग का। ठीक है, यही मशीन लर्निंग होता है। एआई सबको मिला के एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, बट मशीन लर्निंग की बात करें। अब बात करते हैं ये मशीन लर्निंग के भी अंदर मॉड्यूल जिसे हम डीप लर्निंग कहते हैं। तो ये डीप लर्निंग की बात करते हैं। डीप लर्निंग अगेन हमारा न्यूरल नेटवर्क्स होता है। अब ये न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है? बेसिकली हमने 10th वगैरह में बायो में पढ़ा था कि न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में। अगर कोई पिंच करता है, अगर हमारे कोई भी हाथ में अगर हैंड पे पिंच करता है, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है, राइट? वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है। तो बेसिकली ब्रेन हमारा जब कोई पिंच करता है तो ब्रेन हमें कहता है ओके, अब आप हाथ वहां से हटा लीजिए। ठीक है, आपको किसी ने पिंच किया, आप हाथ हटा लीजिए नहीं तो दर्द हो, मतलब दर्द तो होगा, ऑफ कोर्स दर्द होगा, बट वो हाथ हटाने के लिए ऑर्डर देता है, राइट? अगर हम कहीं हाथ गर्म जगह रखते हैं तो हमारा ब्रेन कहता नहीं, हाथ हटा लो, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर, मतलब हमारे बॉडी इस हीट को नहीं सह सकती, राइट? अगर कोई ज्यादा ठंडा लगता है तो वो हमें अगेन ब्रेन कहता है कि ये ज्यादा ठंडा है, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग अपना हाथ हटा लो। तो ये जितनी भी एक्टिविटी हमने की है, ये सब ब्रेन्स के अकॉर्डिंग की है। तो जब हमारी मशीन लर्निंग मिमिक्री कर रही है तो उसको सिखाने के लिए हमें एक ब्रेन आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो अब हमने एक ब्रेन बनाना शुरू किया, इससे हम न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क तीन टाइप के अभी हमारे पास, एएनएन, सीएनएन एंड आरएनएन। एएनएन की बात करें तो यहाँ पे हम नंबर्स और वर्ड्स के साथ काम करते हैं। वर्ड्स के लिए अगेन ये एक फील्ड है एनएलपी, काफी डिमांडिंग फील्ड है आज की तारीख में, काफी ह्यूज डिमांड है एनएलपी की। एनएलपी अलग अलग लैंग्वेजेस में की जाती है, इंग्लिश, हिंदी, रशियन, जिसमें भी आप करना चाहो, अलग अलग लैंग्वेजेस में होती है। एनएलपी भी एक टाइप का काफी डिमांडिंग है, और जितने भी चैटबॉट्स वगैरह आपने देखे होंगे, या फिर जैसे अलेक्सा हो गया, श्री हो गया, जो आपने नाम सुने हैं, ये सभी एनएलपी के अंदर बिल्ड होते हैं। अब बात करें सीएनएन की, तो सीएनएन इमेज और वीडियोस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। यहाँ पे हम इमेज और वीडियोस के साथ काम करते हैं। सीएनएन की बात करें तो आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा, एक एग्जांपल के लाइक एक कंप्यूटर स्क्रीन, जितनी भी स्पाई मूवीज में देखा होगा, कंप्यूटर स्क्रीन में पुलिस वाले कहते हैं कि विलन का फोटो या फिर किसी भी क्रिमिनल का फोटो अपलोड कीजिए। सॉरी बाय द वे, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, बट इट्स ओके। सो यहाँ पे हम लोग एक क्रिमिनल का फोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद में सडनली पता लगता है, वो सर्चिंग करता है, कुछ सर्चिंग करता है और अचानक से बताता है कि ये क्रिमिनल एक कैमरे के द्वारा, एक कैमरे व्यू से, कि इस स्ट्रीट में वॉक कर रहा है, राइट? अभी अगर किसी ने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी तो फास्ट एंड फ्यूरियस में बहुत सारी साउथ इंडियन मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करूं तो आपने रियल वर्ल्ड में देखा होगा फेसबुक। फेसबुक के अंदर आपके अगर कभी भी फ्रेंड का फोटो अपलोड करते हो, लाइक फ्रेंड का फोटो नहीं, कोई आपने फोटो अपलोड किया, किसी भी मैरिज का फोटो है, सपोज एक फोटो आपने अपलोड किया है, अपलोड करते ही अगर जैसे कि वहां पे 4% अवेलेबल है, अगर मैं इसकी बात करूं जैसे कि लाइक इट्स मी, ये मैं मी अपनी बात कर रहा हूँ, और इसमें मेरे 2 फ्रेंड टैग हैं, तो जैसे ही मैं, सॉरी टैग नहीं है, मैं जैसे ही फोटो अपलोड करूंगा, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जो भी पर्सन मेरा फ्रेंड होगा उसके फेस को आइडेंटिफाई करके फेसबुक वहां पे अपने आप इनका टैग लगा देगा, अपने आप फेसबुक उनको टैग कर देगा। ये टैग अपने आप फेसबुक करता है, तो ये सीएनएन है। इसके अलावा आप जैसे गूगल फोटोज पे जाइए, आप जब भी गूगल फोटोज पे जाओगे, वहां पे एक सर्च का आइकन होगा, सर्च के आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको ऊपर छोटे छोटे हर इंसान का फेस दिखेगा, छोटे छोटे सर्कल्स होंगे और वहां पे इंसान के फेसेस मिलेंगे। आपकी जितनी भी फोटोज है, वहां पे जितनी भी फोटोज आपके गूगल ड्राइव में अवेलेबल है, वो सभी फोटो में जितने भी फेसेस है, वो सभी फेसेस आपको यहाँ पे दिखेंगे, और इनमें से किसी भी फेस को क्लिक करोगे, ये फेस जितनी जितनी फोटो में मिले, जिन जिन फोटो में अवेलेबल है, वो सभी फोटोज आपको नीचे अकॉर्डिंग टू सेट देखने को मिलेगी। तो ये भी एक सीएनएन का काफी अच्छा एग्जाम्पल है और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। अब आरएनएन की बात करें तो बेसिकली आरएनएन के अंदर आपके एक्चुअली ब्रेन, नॉट नॉट लाइक ब्रेन, इसमें एलएसटीएम ऐड हो जाता है, एलएसटीएम, जिसे बेसिकली हम इसे कहते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरीज। जैसे हमारे पास मेमोरीज रहती है, वैसे ही यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरीज है। और मोस्ट हम टाइम जैसे कि टाइम बेस्ड डेटा पे हम लोग ज्यादा वर्क करते हैं, हम टाइम बेस्ड डेटा पे हम लोग ज्यादा वर्क करते हैं। अब वही बात करें डेटा की, अब जो आता है बात डेटा, तो बेसिकली डेटा क्या है? जो कि हम एआई की बात करें तो एआई के लिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जहाँ पे डेटा बहुत टर्म्स आपको देखने को मिलेगा, डेटा है। तो अब डेटा की बात करें तो हम लोग डेटा की बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम है,
कि एआई के हमें रिक्वायरमेंट्स क्यों पड़ रही है। अब यहाँ पे आते हैं एआई की रिक्वायरमेंट्स क्यों है, बिना हम एआई के नहीं रह सकते। यस, हम बिना एआई के रह सकते हैं, बट आज की तारीख में हमें एआई की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है बिकॉज ऑफ डेटा। जिस स्पीड से हमारे पास डेटा बढ़ रहा है, अगर इस डेटा की बात करो तो ये डेटा बेसिकली ज़ेटाबाइट्स में है। ये डेटा बेसिकली ज़ेटाबाइट्स में, ज़ेटाबाइट्स होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये 2010 से लेके 2024 का, ये 2024 अभी आया नहीं, बट हमने प्रिडिक्ट किया है, इसको हमने प्रिडिक्ट किया है, फ्यूचर का हम अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 तक इतने ज़ेटाबाइट डेटा हम लोग प्रोड्यूस करेंगे पर डे। अब ये ज़ेटाबाइट होता क्या है, ज़ेटाबाइट की बात करें तो ज़ेटाबाइट यहाँ पे देखिए, अभी तक हम 1 TB की मेमोरीज यूज कर रहे थे, राइट। 1 TB मेमोरी है मेरे पास, 2 TB मेमोरी है, 4 TB की मेरे पास मेमोरी का लैपटॉप है, राइट। बट ज़ेटाबाइट इससे भी ऊपर है। 1000 GB इक्वल्स टू 1 TB होता है। 1000 TB इक्वल्स टू पेटाबाइट आ गया, एक्स्ट्राबाइट आ गया, नाउ ज़ेटाबाइट। और हम एक दिन में एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक दिन में हम लोग अप्रोक्सीमेटली इन 2020 की बात कर रहा हूँ, इन 2020 की बात कर रहा था, अभी 2021 स्टार्ट ही हुआ है, तो 2020 के अंदर हम लोग 59 ज़ेटाबाइट ज़ेटाबाइट पर डे प्रोड्यूस कर रहे थे। अब इतने बड़े अमाउंट डेटा को एक ह्यूमन हैंडल नहीं कर सकते। आप कितनी भी टीम लगा लीजिए, हर कोई हैंडल नहीं कर सकता इसी को। तो बेसिकली यहाँ पे हम एआई यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एआई का मतलब ये है कि हम लोग, जैसे हमारे पास ब्रेन आर्किटेक्चर है, जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर है, वही चीज हम मशीन को सिखा रहे हैं, राइट। तो क्यों ना मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो डेली रूटीन काम कर रहा हूँ, वहां पे भी डेटा होता है। देखो, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में डेटा होता है, सप्लाई चेन के डिपार्टमेंट में है, साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस के डिपार्टमेंट है, आपका रिटेल इंडस्ट्री है, आपकी सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, आपके टेलीफोन इंडस्ट्री है, आपके बहुत सारी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में काम किया जाता है। सबसे बड़ा मिथ यही है मार्केट में कि लोगों को ये लगता है कि एआई के लिए आपको प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से होना जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यस, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए एआई के लिए, बट बैकग्राउंड से होना जरूरी नहीं है। बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एआई का यही है कि आप जो डेली रूटीन का काम कर रहे हो, आप जो डेली रूटीन का काम कर रहे हो, वही काम मशीन को मशीन को सिखा दो, बस। यही एआई के साथ हम कर रहे हैं। जो हमने डेटा देखने का है, जो हमें डेटा देख रहे हैं हम डेली, हम जो डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, जैसे कि लाइक क्रेडिट कार्ड लोग सेल्स करते हैं, right? तो क्रेडिट कार्ड सेल्स के लिए क्या होता है, उनके पास काफी सारा डेटा आता है, वो आपको कॉल करते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए नहीं चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड के सेल्स क्या होता है कि आपकी बैंक का एक डिटेल्स होता है उनके पास, कि आपके बैंक का किस हिसाब से बैलेंस है, आप किस हिसाब से बैलेंस रखते हो। क्योंकि अगर कोई इंसान बैंक में बैलेंस ही नहीं रख रहा, तो उसको आप क्रेडिट कार्ड तो सेल करोगे नहीं, राइट, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड का तो पेमेंट कर ही नहीं सकता। बट कोई ऐसा इंसान जिसको क्रेडिट कार्ड का मीन जो बैलेंस काफी अच्छा रख रहा है, काफी अच्छे ट्रांजेक्शन है, वो इंसान क्रेडिट कार्ड अफोर्ड कर सकता है। तो हम यहाँ पे, क्योंकि अब हमारे पास बैंक के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स आ गई, ये आ गई, तो हम हर अकाउंट पे तो हम जा जाके चेक कर नहीं सकते। तो क्यों ना हम एक ऐसी मशीन बना ले, क्योंकि बैंक के पास अपने यूजर्स का डेटा है, बैंक के पास अपने यूजर्स का डेटा है, वो आपके सभी ट्रांजेक्शन्स रखती है कि कब आपने निकाला, कब आपने विड्रॉल किया, कब आपने डिपॉजिट किया, जो भी है, राइट। तो ये सभी डिटेल्स को अगर मैं एक मशीन को सिखा दूं कि एक मशीन इन सभी डिटेल्स को देख सके, और उसके बाद में मुझे वो सभी अकाउंट्स या उनके नंबर निकाल के दे दे विद नेम, राइट, विद नेम मुझे निकाल के दे दे, एक लिस्ट दे दे जिनको मैं क्रेडिट कार्ड सेल करूं, राइट। तो यहाँ पे मेरी क्रेडिट कार्ड सेलिंग का काफी अच्छा बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पे मैंने एआई को सिखाया है कि आपको डेटा कैसे देखना है। तो यहाँ पे मैंने मशीन को सिखाया, मशीन लर्निंग को सिखाया, उसको मैंने मिमिक्री कराई मेरे ही काम की। यही चीज आप हेल्थ के डिपार्टमेंट में कर सकते हो। जैसे कि अभी कोविड-19 के वैक्सीन है, तो कोविड-19 के वैक्सीन हम मशीन के द्वारा भी डेवलप कर सकते हैं, हमने मशीन के वे में भी डेवलप किया है। काफी सारे आपको ऑनलाइन एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जिनके हम ये बात करेंगे। मैं भी रियल टाइम एग्जाम्पल की भी बताऊंगा, जो कहाँ पे बहुत एक्सटेंसिवली, बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हम एआई अभी यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि डेटा को हमने देखा है, तो अब डेटा साइंस की बात करें, क्योंकि हमने एआई देख लिया कि एआई होता क्या, क्योंकि डेटा साइंस क्या है। मार्केट में आपने सुना होगा डेटा साइंस की एक अलग जॉब है, एआई की एक अलग जॉब है। नहीं, ऑलमोस्ट सब चीज सिमिलर है, सब एक दूसरे से कनेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सब मींस डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस है, बट इन सबका कनेक्शन है, इन सबका कनेक्शन है। अब जैसे कि डेटा साइंस देख रहे हो, ये डेटा साइंस सभी से कनेक्टेड है।
ये डीएल से भी है, डीप लर्निंग से भी है, मशीन लर्निंग से, एआई से भी है। तो अभी इसका कनेक्शन कैसे है, अब इसको हम एक्सप्लोर करते हैं कि डेटा साइंस का एक्सप्लोरेशन क्या है। तो यहाँ डेटा साइंस की बात करें तो सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। व्हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? कोई हम सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर सकते? डेफिनेटली आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो, पर सॉफ्टवेयर के साथ में इशू ये है कि हर सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपने जितने भी सॉफ्टवेयर देखे हैं, लाइक अभी मैं बात करूं, अगर मुझे कोई पीपीटी बनानी है, अगर मुझे पीपीटी यूज करनी है तो मैं पावर पॉइंट यूज करता हूँ। अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैं वर्ड यूज करता हूँ, राइट। अगर मुझे कुछ ऐसा डेटा को एक टैबुलर फॉर्मेट में चाहिए तो मैं एक्सेल यूज करता हूँ, मैं एक्सेल यूज करता हूँ। सो अगर मुझे पीपीटी एक्सेल में बना सकता हूँ? नहीं, उसके लिए पीपीटी अच्छा टूल है। अगर आपको पीपीटी बनाना है तो हम सबसे पहले सजेस्ट ये करते हैं कि आप पावर पॉइंट यूज कीजिए। अगर आपको कुछ लिखना है तो हम सबसे पहले सजेस्ट ये करते हैं वर्ड यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो बेस्ट सॉल्यूशन है उस चीज का। अगर आपको कोई भी टेबल पे काम करना है तो आप एक्सेल यूज करोगे। तो ये पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इसलिए सॉफ्टवेयर जो भी बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्योंकि हम जो डेली लाइफ में काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम एक ही चीज पे काम करें। अगर आप एक रिसर्च पे काम कर रहे हो या फिर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपको डेली अलग चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, डेली न्यू प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। हर एक ह्यूमन की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, उनके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप करने पड़ेंगे, राइट। अब जैसे कि बात करें कि एक छोटा बिजनेस, एक छोटे बिजनेस की बात करें, तो अगर किसी भी छोटे बिजनेस की बात करें तो वहां पे उनके पास इतने एफर्ट्स नहीं है कि वो एक कॉल सेंटर खोल सके, जहाँ पे वो उनके एम्प्लॉय मीन्स कस्टमर्स को कॉल करके इन्फॉर्म करे। कस्टमर अगर उन्हें कॉल कर रहा है तो वो कॉल को अटेंड कर ले। छोटे रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा इशू यही है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आप इसी सॉल्यूशन की बात करें कि यही सॉल्यूशन आप एआई में कैसे दोगे, तो इस सॉल्यूशन के लिए आप कह सकते हो चैटबॉट, सॉरी, चैट बॉट। तो आप इसको चैटबॉट के लिए सॉल्यूशन है, आप एक चैटबॉट बिल्ड कर सकते हो, उनकी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हो, राइट। अभी एक चैटबॉट, काफी अमेजिंग चैटबॉट गूगल ने डेवलप किया है, जिसे गूगल ड्यूओ कहते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका गूगल ड्यूओ है, यूट्यूब पे आप जाके देखिए। तो बेसिकली वो आपके बिहाफ पे कॉल करेगा, वो आपके बिहाफ पे कॉल करेगा। वो एनएलपी पे बिल्ट है, एनएलपी पे बिल्ट है, वो आपके बिहाफ पे कॉल करेगा, इवन बात भी करेगा, और इस तरीके से बात करेगा लाइक ह्यूमन। आपको नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको उस चैटबॉट का लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ओके, सो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है जो हमने एआई से सॉल्व किए। इसीलिए जब भी आप प्रोग्राम करते हो, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर बने हो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए, इसलिए प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी कुछ टॉप मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे लाइक पाइथन, आर, जावा, सीक्वल। सीक्वल एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट यस डेटाबेस के लिए हम सीक्वल यूज करते हैं। और जूलिया काफी पॉपुलर है भी स्टार्टिंग में। वही बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमने देख ही लिया है कि आपको एज ए डेटा साइंस के लिए, क्योंकि हम किसी को मशीन को सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अगेन एआई की जरूरत पड़ती है। तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि मशीन लर्निंग को डेटा साइंस की रिक्वायरमेंट नहीं है? यस, डेफिनेट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस वे में आप डेटा देखते हो, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको क्रेडिट कार्ड बेचना है तो आपको उन कस्टमर्स की डिटेल्स चाहिए होगी जो कि ट्रांजेक्शन काफी अच्छी कर रहे हो, उनका बैलेंस भी काफी अच्छा है, राइट। तो उसके लिए आपको अकाउंट्स देखने आने चाहिए, राइट। तो आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो, आप जिस सेक्टर में एक्सपर्ट हो, आपको वहां का डेटा रीड करना आना चाहिए। मैं बात करूं कोई ऑयल गैस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो, तो ऑयल गैस के डिपार्टमेंट्स अलग है। मैं आपको बोलूं हेल्थ केयर की डिपार्टमेंट, तो हेल्थ केयर की टेक्नोलॉजी अलग है, वहां का डेटा का स्ट्रक्चर अलग है, वहां पे डेटा अलग तरीके से आता है। तो उस अगर डेटा एनवायरनमेंट में, उस हेल्थ केयर एनवायरनमेंट में अगर आपको एआई इंप्लीमेंट करनी है, तो आपको डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि आपको गाइड करेंगे कि हम ऐसे ये काम करते हैं, और एक प्रोग्रामर उस काम को कन्वर्ट करेगा मशीन लर्निंग में, एआई में, तभी आप ये काम कर सकोगे। तो इसीलिए डेटा पे वर्क करना जरूरी है। तो वही चीज मशीन लर्निंग को भी डेटा की जरूरत है। अब बात करते हैं आईडीज की, तो आईडीज कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे हम काम करते हैं। तो जैसे पाईचार्म्स आ गया, जुपिटर आ गया, स्पाइडर आ गया, ये बेसिकली कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे हम कोडिंग करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब डिप्लॉयमेंट की बात करें तो डिप्लॉयमेंट का सिंपल सा मतलब कहूंगा अपलोड करना, अपलोड करना लाइव। लाइव का मतलब अपलोड करने का सेंस क्या है डिप्लॉयमेंट का, कि जैसे कि आप लोग व्हाट्सअप चला रहे हो तो व्हाट्सअप सबके लिए अवेलेबल है, राइट। फेसबुक सबके लिए अवेलेबल है। वैसे ही आपका प्रोग्राम जब सबके लिए अवेलेबल करवाना पड़ेगा तो हम उसे डिप्लॉय कहते हैं। अब डिप्लॉय के लिए देखो क्लाउड यूज करते हैं, आज की तारीख में क्लाउड हर कंपनी यूज करती है। बेसिकली आप कहीं ना कहीं अपलोड के लिए एक ऑनलाइन प्लेस खरीदते हो, तो पहले सर्वर्स हुआ करते थे, आज की तारीख में क्लाउड होते हैं।
वैसे ही गिट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग अपना कोड डालते हो, सारा कोड वहां पे अपलोड करते हो और वहां से फिर आप क्लाउड पे शिफ्ट करते हो। एमएल ऑप्स एक टेक्निक है, यहाँ पे क्या करते हो कि जैसे कि अब, क्योंकि अब देखो मैं अपना कोड कर रहा हूँ, मैं उसे गिट पे डाल रहा हूँ, फिर मैं अपने सर्वर पे डालूंगा, ये एक टाइम टेकन है, क्यों ना मैं इसे ऑटोमेट कर दूं। ये अपने आप मैं बस अपना कोड करता रहूं, बस एंटर करूं और वो अपने आप गिट पे भी चला जाए, वो अपने आप क्लाउड पे भी चला जाए और अपने आप मेरी वेबसाइट सही चलती रहे। तो ये एमएल ऑप्स इस टाइप की टेक्निक है। बेसिकली डेवऑप्स की टीम होती है, वो उस पर वर्क करते हैं, हमें डीप डाइव की जरूरत नहीं है, हम बस बेसिक आइडिया लगा रहे हैं कि होता क्या क्या है। एक बात है डॉकर, तो बेसिकली डॉकर एक टेक्निक है। अगर मैं जैसे की बात करूं, आप कभी अमेजोन से, एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने कभी अमेजोन से कोई आइटम मंगाया तो आपने देखा होगा वो एक बॉक्स में रैप होके आता है कि क्योंकि वो आइटम टूटे नहीं। वैसे ही जब भी हम कोड करते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उस कोड को हम सेंड करते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक रैपर की जरूरत है जिसे हम डॉकर बोलते हैं, क्योंकि वो कोड कहीं बिखरे नहीं या फिर कोड फैले नहीं या फिर उसके कहीं एरर ना आए। ओके, तो उसे हम रैप कर देते हैं डॉकर में। तो रैप करके एमएल में ऑटोमेटिक करके हमने ये चीज दिखाई है। तो एक जरूरी है, ये एक मशीन लर्निंग इंजीनियर को जरूरी है, क्योंकि देखिए आप कोड अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बना रहे हो। आप कोई सॉल्यूशन अपने लिए नहीं, लोगों के लिए बना रहे हो। अगर वो चीज लोगों के लिए रन ही नहीं कर पा रही, वो लोगों के लिए टाइमली अवेलेबल ही नहीं हो पा रही, तो फिर उस कोड का यूज ही नहीं है। तो इसीलिए आपको डिप्लॉयमेंट आना चाहिए। अब वेब स्क्रैपिंग की बात करें तो कुछ डिटेल्स जरूरी नहीं कंपनी के पास हो, राइट। जैसे कि बात करें, अब आप क्रेडिट कार्ड क्या उन्हीं लोगों को बेचोगे जो कि आपके एक्चुअली बैंक में है? नहीं, हम लोग क्रेडिट कार्ड के लिए बाहर सोर्स भी करते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा बहुत से लोगों का अकाउंट किसी और बैंक में होता है, क्रेडिट कार्ड किसी और का यूज कर रहे हैं, राइट, किसी और बैंक का यूज कर रहे हैं। तो ये कैसे? कुछ लोग बाहर से भी अप्लाई करते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्योंकि बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती है कि कभी कभार आप अपनी खुद की बैंक में अप्लाई नहीं कर सकते, बट मे भी शायद आप किसी और बैंक में अप्लाई कर सको। तो आपको एक्सटर्नल सोर्स से भी डेटा चाहिए होता है। तो एक्सटर्नल सोर्स के लिए हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं। बेसिकली यही मतलब है कि आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से जाके वेबसाइट, दूसरी दूसरी वेबसाइट्स पे जाके डेटा ले सको। तो इसे एक्सटर्नल सोर्स पे आता है। अब आता है डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है चार्ट्स वगैरह बनाना, क्योंकि देखो डेटा कोई 100-200 एंट्री की बात नहीं कर रहे, हम डेटा बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ बिलियंस एंट्रीज की, मतलब 14-15 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 20,000 करोड़, इस टाइप के एंट्रीज की बात। ये तो बहुत छोटे अमाउंट्स बता रहा हूँ, बाकी काफी बड़े लेवल पे डेटा होता है। इस टाइप के डेटा को क्या आप रीड कर सकते हो? 1000 एंट्रियां भी नहीं हम देख सकते। अगर हम एज ए ह्यूमन बात करें, अगर मैं आपके सामने 1000 एंट्रियां रख दूं ना, तो आप स्क्रॉल करके भी आइडिया नहीं लगा सकते कि किस एंट्री में क्या है। पर क्या हो कि इसी डेटा को आप अच्छे से रीड कर सको। जैसे कि लाइक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं, मार्केट शेयर। यस, अब इसके हम इस एग्जांपल की बात करते हैं। अब वही मार्केट शेयर की बात करें, तो यहाँ पे आपको बहुत इजी देख, यहाँ पे ये चीज बेस्ट है, राइट। मार्केट शेयर की बात करें तो अब यहाँ पे जो डेटा हमारे पास है मार्केट शेयर का, अब इस मार्केट शेयर के डेटा की बात करें तो यहाँ पे देखो नेटफ्लिक्स जो है, नेटफ्लिक्स 40% लेके बैठा। ये 40% कितना डेटा होगा? हमने मार्केट शेयर की बात की, मींस वर्ल्ड वाइड। ये कोई 1000, 5000, 2-3 करोड़ एंट्रीज नहीं है, काफी बड़ी एंट्रीज, 100 करोड़ एंट्रीज के आसपास का डेटा होगा, राइट। मींस 40% लोग वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स देखते हैं, 18% यूट्यूब देखते हैं, हुलू देखते हैं, फिर आपके अमेजॉन प्राइम आता है और अदर्स प्लेटफॉर्म आते हैं। तो ये जो डेटा हमने देखा है, ये जो डेटा भी हमने देखा है, ये जो चार्ट हमने देखा है, इसे ही हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो करना क्या होता है कि हमारे सामने प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को पहले हमें समझना पड़ेगा, वो डेटा को पहले हमें समझना पड़ेगा, और इसके लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चार्ट्स बनाते हैं, इसके लिए हम चार्ट्स बनाते हैं। तो होता क्या है, जब भी हम डेटा आया, क्योंकि डेटा देखो बहुत सारी ऐसी मिलियंस ऑफ बिलियंस की एंट्रीज अवेलेबल रहेगी, काफी सारी एंट्रीज अवेलेबल रहती है, उन एंट्रीज को तो हम रीड कर नहीं सकते। तो उन एंट्रीज को रीड करने का बेस्ट वे है कि हम इसे किसी चार्ट में कन्वर्ट कर दें। चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम समझ जाएंगे। अभी जैसे मार्केट शेयर की बात करेंगे, आज की तारीख में कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग वीडियो देखते हैं, तो हमें पता है 40% शेयर नेटफ्लिक्स के, मींस नेटफ्लिक्स सबसे बेस्ट है वहां पे। अब हम नेटफ्लिक्स यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि नेटफ्लिक्स ज्यादा चल रहा है तो मींस अच्छा होगा, राइट। तो सेम चीज, आप अगर मशीन को ट्रेन कर रहे हो, किसी को भी ट्रेन कर रहे हो, उसके लिए आपको विजुअलाइजेशन पहले खुद समझना पड़ेगा। तो विजुअलाइजेशन हम हर चीज को खुद के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं।
तो ये बेसिक कुछ पॉपुलर टूल्स है विजुअलाइजेशन के जिन्हें हम यूज करते हैं। अब बात आता है डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि देखो हम एज ए ह्यूमन डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि आज अगर मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को खरीदना है, क्योंकि देखो हॉटस्टार है हमारे पास, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, मैं अपना मनी कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कौन सा ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा जिसपे मैं इन्वेस्ट करूँ? तो मुझे इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे इसके लिए अपनी लॉजिक्स बिल्ड करने पड़ेंगे, मैं इसके लिए कुछ सोचूंगा, कुछ समझूंगा, उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, राइट? तो मशीन ये चीज कैसे कर सके, मशीन ये डेवलपमेंट कैसे करेगी कि वो डिसीजन ले सके? डिसीजन लेने के लिए हम मैथ्स यूज करते हैं। मैथ्स के लिए जैसे आपको स्टैटिस्टिक्स, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स सबसे ज्यादा मशीन लर्निंग के लिए यूज होती है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। वही बात करें लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस की, तो ये डीप लर्निंग में ज्यादा यूज होता है, डीप लर्निंग में ज्यादा यूज होते हैं। तो हम स्टैटिस्टिक्स उस सभी चीजों को एनालाइज करने के लिए करते हैं। प्रोबेबिलिटी जो कि हम फ्यूचर बताते हैं, जो भी चीज हम फ्यूचर, जैसे कि लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रिकेट का लो, अभी आईपीएल चल रहे थे तो हम क्या बोलते हैं? अगर मैं एक आईपीएल का एग्जांपल दूं तो मैं बोलूंगा इस ओवर में ये प्लेयर इतने रन ले जा सकता है। तो इस ओवर में ये प्लेयर, जो मैंने बात बोली है, इस ओवर में ये प्लेयर मींस ये सभी मैंने एनालाइज करके बोला है, ये प्लेयर इतने रन लेके जा सकता है। ये जो रन कैलकुलेट किए हैं और प्लेयर और ये ओवर की बात की है, मींस ये मैंने पहले से मुझे सब कुछ पता है कि बॉलर क्या है, बैट्समैन कितना अच्छा है, किस हिसाब से वो थका है या नहीं है, पिच क्या है, आसपास के प्लेयर कैसे लगे, ये सभी कैलकुलेट करके मैंने बात बोली है कि ये प्लेयर इतने रन ले जा सकता है। अब ये जो फ्यूचर वाली बात कही है ले जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, राइट? और ये सभी कैलकुलेशन अब मशीन को सिखाने के लिए हमें लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस यूज करते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि देखो हमने चार्ट बनाने की बात कर ली, हमने डिसीजन मेकिंग की बात कर ली, पर जब डेटा आता है क्या वो सही आता है, राइट? क्या वो सही डेटा है? बिल्कुल नहीं। कभी कभार देखो हमसे भी गलतियां हो जाती है, हम डेटा को, कभी कभार डेटा करप्ट हो जाता है, कभी कभार डुप्लीकेट एंट्रीज देखने को मिलती है, कभी मिसिंग वैल्यू होती है, कभी किसी और डेटा का डेटा आपके अंदर मर्ज हो जाता है, राइट? हम खुद लिख देते हैं, कभी कभार काम लिखते हुए हम कुछ गलत लिख देते हैं ना, देखते देखते किसी और की लाइन लिख देते हैं, फिर हम काटते हैं, ओके नहीं ये यहाँ से सही लिखा है। तो वैसे ही डेटा है, डेटा भी क्योंकि ह्यूमन ने बनाया तो वहां पे भी गलतियां होती है। पर अगर आप गलत डेटा मशीन को सिखाओगे तो गलत ही काम करेगी, राइट? उसके लिए आपको डेटा को साफ रखना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे हम डेटा एनालिस्ट की बात करते हैं, जहाँ पे हम डेटा को क्लीन करते हैं, जैसे ईडीए डेटा क्लीन करना, डेटा फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह। ये अलग अलग हम टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं हमारे डेटा क्लीनिंग पर्पस के लिए। तो डेटा एनालिस्ट डेटा क्लीन करता है, देन उसके बाद में हम उस डेटा को रीड करते हैं चार्ट्स के फॉर्म में। डिसीजन मेकिंग करना हो तो हम मैथ्स यूज करते हैं। उसके बाद में अगर हमारे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हुए कर सकते हैं, ठीक है? डेटा एनालिस्ट के लिए आप विजुअलाइजेशन टूल यूज कर सकते हो, ओके? फिर उसके बाद हम किसी मशीन को ट्रेन करते हैं जिससे हम देख सके, और मशीन को ट्रेन करने का जब हमारी मशीन फाइनलाइज हमें लगे कि मशीन हाँ रियली वर्क कर रही है, देन उसके बाद में हम उसे अपलोड करते हैं, ठीक है? और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखना हो तो आप आईडीज यूज कर सकते हो। अगर इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी में है दैट्स रियली गुड, नहीं है तो आप बाहर आउटपुट यूज कर सकते हो। तो ये सभी स्किल्स एज ए डेटा साइंटिस्ट को पता होनी चाहिए। अब ये चीज, क्या ये सब कुछ आपको आना चाहिए? बिल्कुल में नहीं, आपको सब कुछ नहीं आना चाहिए, ये सब कुछ इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट एटलीस्ट यस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए जो हमारे पास कोर्स है डेटा साइंस, सॉरी एआई एंड डेटा साइंस बूट कैंप, वहां पे हमने हर चीज डिटेल में कवर की है कि हर एक चीज को आपके ऊपर कैसे मास्टरी कवर कर सको। तो आप हमारा कोर्स भी चेक कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब बात करें मशीन लर्निंग में पहले वाली प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है, तो देखिए अभी तक हमने क्या किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो प्रॉब्लम हमारे पास होती थी, हम उसे कोड में कन्वर्ट करते थे, प्रॉब्लम को हम कोड में कन्वर्ट करते थे। जैसे कि लाइक फेसबुक है, फेसबुक में हम शेयरिंग करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, फोटोज अपलोड करते हैं, किसी से बात करते थे। पर क्या हो कि मुझे इतना कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ बात करनी है, तो उसका सॉल्यूशन क्या था? व्हाट्सअप। व्हाट्सअप पर मुझे बात नहीं करनी ज्यादा, मुझे सिर्फ फोटोज अपलोड करनी है, वीडियोस अपलोड करनी है, तो हमने इंस्टाग्राम देखा, राइट? तो ये सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, हमने इन्हें कोड में कन्वर्ट किया। तो होता क्या है, प्रॉब्लम को हमने कोड में कन्वर्ट किया, उस कोड को कन्वर्ट करके हमने आउटपुट देखा। अब अगर वो चीज रन करती है, अगर वो चीज रन करती है तो हम उसे हम अपलोड कर देते हैं लाइव, सबके लिए यूजेबल है। नहीं तो हम उसे वापस जाके चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और वापस उसको सही कोड करते हैं, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ गलत किया है। वहीं मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग में भी सेम चीज होती है, प्रॉब्लम को हम कोड में कन्वर्ट करते हैं, ट्रेन डेटा में कन्वर्ट करते हैं, बट इसके साथ में ऑलरेडी मशीन के कुछ एल्गोरिथम्स बने हुए हैं,
कुछ ऑलरेडी ऐसे कुछ कोड बने हैं जिनकी हेल्प से ये जो पहले की प्रोग्रामिंग है इसको हम मशीन लर्निंग में कन्वर्ट करते हैं, जिनकी हेल्प से हमारा कोड इतना स्मार्ट हो जाता है कि उससे पता रहता है, वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, थोड़ी बहुत मिमिक्रियां कर सकता है। उसके बाद में हम उस कोड को अपलोड करने के लिए यहाँ देते हैं। अब यहाँ पे टेस्टिंग होती है, यहाँ पे देखो अपलोड करने से पहले टेस्टिंग होती है। तो हम कुछ न्यू डेटा डाल के चेक करते हैं। अभी डिपेंड करता है देखो मशीन लर्निंग बनी कैसे, क्योंकि मैंने आपको तो देखो मशीन लर्निंग बनने के 3 तरीके मैंने आपको बताए, और भी अलग अलग तरीके होते हैं, राइट। मेजर 3 ही तरीके होते हैं, बाकी आप डीप लर्निंग वगैरह अलग यूज करते हो तो वो टेक्निक्स अलग होती है। बट हम वहाँ पे टेस्ट करते हैं क्या ये सही चल रही है, अगर सही चल रही है देन इसे हम पब्लिकली लाइव कर देते हैं, और अदरवाइज वापस हम इसे चेक करते हैं। तो बेसिकली यही एक अप्रोच है जिसे हम डेवलप करते हैं। तो ये होता है बेसिकली मशीन लर्निंग का। एक्चुअली मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, यही बेसिकली ये चीज है। तो आज हमने ये देखा कि एआई होता क्या है, मशीन लर्निंग और एआई के बीच के अंदर मींस रिलेशनशिप क्या है, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के बीच में सॉरी, मशीन लर्निंग क्या है, ओके, मशीन लर्निंग के अप्रोचेस क्या है। अब बात करते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की। क्या आज की तारीख में हम यूज कर रहे हैं? यस, हम बहुत अमेजिंगली यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि लाइक बात करें नासा, नासा बहुत बार अपनी एप्लीकेशंस को एआई के अंदर कन्वर्ट कर रहा है और कुछ ऐसे रोबोट्स बिल्ड कर रहा है जो कि स्पेस के लिए जाते हैं। ओके, बात करें सैमसंग की, आप सैमसंग सबने सुना होगा राइट। तो यहाँ पे सैमसंग का नियॉन है, सैमसंग कंपनी हम सबने सुना है। नियॉन एक क्या है, अब ये नियॉन की बात करें तो सैमसंग नियॉन की बात करते हैं। मैं पापा एप्लीकेशन, यस। सो अब सैमसंग नियॉन की बात करें तो नियॉन एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है, ये एक ह्यूमन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जस्ट नीचे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, अब ये इंसान स्क्रीन से बात कर रहा है, तो ये है सैमसंग नियॉन। यहाँ पे आप एक स्क्रीन में ह्यूमन से, अब ये स्क्रीन में कैसे देख रहा है, ये स्क्रीन वाले इंसान से कैसे बात कर रहा है, स्क्रीन में कैमरे लगे हुए, स्क्रीन में कैमरे लगे, इस कैमरे से हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं उस रोबोट से, वो रोबोट हमसे बात कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है पोकेमॉन गो। रिमेंबर पोकेमॉन गो, हम हमारे बैक कैमरा को खोल के पोकेमॉन देख सकते थे, राइट। तो अब अगर हम हमारे बैक कैमरा को खोल के पोकेमॉन देख सकते हैं, तो वो पोकेमॉन हमें क्यों नहीं देख सकता कैमरा से, राइट। तो वो भी हमें देख सकता है। तो आज की तारीख में इस तरीके से एआई, और ये चीज जो मैंने आपको बताया कि हम कैमरा से देख रहे हैं, रिमेंबर हमने डीप लर्निंग में बताया था CNN, हम उसको यूज करते हुए रहते हैं। तो ये चीज है। अब जैसे कि ये एक एग्जांपल है, यहाँ से आप देख रहे हो, अब ये स्क्रीन है, स्क्रीन से बता रहा है कि ये चीज कैसे करनी है। तो स्क्रीन में आप योगा टीचर है जो कि आपको योगा करना सिखा रहा है, राइट। तो ये अलग अलग एआईज है जिनको बिल्ड किया गया है। अब बात करें एडवांस एक और एआई की, तो आपको यहाँ पे एक एआई दिख रहा है, कोई न्यूज एंकर। चाइना ने एक न्यूज एंकर क्रिएट किया है, एक एआई रोबोट, न्यूज एंकर रोबोट। ओके, ये रोबोट बेसिकली एक इमेज है, दैट्स इट, एक आप कह सकते हो कार्टून इमेज है जो कि बस न्यूज रीड कर करके बोल सकते हो। और ये एक रियल ह्यूमन का रोबोट है, ये एक रियल ह्यूमन का रोबोट है, ये एक रियल पर्सन है चाइना का, बहुत फेमस पर्सन है चाइना का, ये भी रियल। ओके, सो सॉरी एक्चुअली मैंने एड ब्लॉकिंग यूज किया। सो बेसिकली अब ये क्या करता है, ये न्यूज रीड करेगा 24/7, ओके, विदाउट ब्रेक। तो कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं। अब इसके एक्सप्रेशन देखिए, बिल्कुल रियल एक्सप्रेशन है, बिल्कुल रियल एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं है। तो ये रोबोट न्यूज एंकरिंग कर रहा है, अब न्यूज पढ़ेंगे। तो फ्यूचर यही है। अब बात करें इसके लिए और, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरीके से और हम एआई को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, जो कि आप देखते होंगे बहुत सारे, आप इंस्टाग्राम पे मॉडल्स को फॉलो करते होंगे जो कि ब्रांडिंग करते हैं, राइट। कोई किसी कंपनी की ब्रांडिंग कर रहा है, कोई नाइकी की ब्रांडिंग कर रहा है, कोई एडिडास की ब्रांडिंग कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम के अकाउंट्स होंगे जो कि ब्रांडिंग कर रहे हैं। क्या वो पर्सन रियल है? बिल्कुल भी नहीं। आज की तारीख में एक एनिमेशंस को यूज किया जा रहा है, एक यंग एनिमेशंस को कन्वर्ट किया जा रहा है, मींस किसी भी अच्छे मॉडल को कन्वर्ट कर रहे हैं एक एनिमेशन में, और उन एनिमेशन से अब इंस्टाग्राम के अकाउंट है, उन एनिमेशन का इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मैं पर्सन का अकाउंट नहीं बता रहा, एनिमेशन का इंस्टाग्राम का अकाउंट है जो कि एक कंपनी के लिए मॉडलिंग कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इंस्टाग्राम स्टार इजंट रियल। तो वही चीज है, ये इंस्टाग्राम का जो स्टार है ये रियल नहीं है, ये एक एनिमेशन है जो कि किसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लिए लाइक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसिंग कर रहा है या फिर मार्केटिंग कर रहा है या एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ये चीज है। अब ये काफी पॉपुलर एक चीज है न्यूरल नेटवर्क्स।
अब ये न्यूरल लिंक्स है, तो न्यूरल लिंक्स क्या है? ये एक काफी अमेजिंग प्रोजेक्ट है, ये भी एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे ब्रेन में छोटी छोटी चिप्स लगाई जाती हैं जिससे हम किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अब हमें रिमोट्स की जरूरत नहीं, हमें किसी को जरूरत नहीं, हम बस अपने ब्रेन में वो चीज सोचेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो किसी चीज को फ्यूचर में चेंज करें, राइट? अब हम किसी अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि देखो ह्यूमन काफी स्लो है। हम 10 से 20 साल लगाते हैं किसी भी चीज को पढ़ने में। एक आम इंसान की बात करूं तो वो 20 कम से कम 20 ईयर्स हम हमारी सिर्फ लाइफ के एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। मशीन इस मामले में काफी फास्ट है, मशीन बहुत जल्दी ट्रेन होती है। वो जो 20 साल की पढ़ाई वो 20 दिन में कर सकती है मशीन। क्या हो कि एक ह्यूमन भी ऐसे कन्वर्ट हो जाए, तो हम हाफ रोबोट्स की कुछ टेक्नोलॉजीज यूज करें, तो यहाँ पे न्यूरल लिंक्स अभी बेसिकली इसी स्टेज पे है जहां पे हम हमारे ब्रेन से किसी को भी एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी रोबोट हैंड वगैरह किसी भी डिवाइस को। बट फ्यूचर में प्लान ये है कि उनको कंट्रोल करने के अलावा भी हम भी फास्ट सीख सके, हमारे ब्रेन में लगे। अब अगर मुझे कोई भी लैंग्वेज सीखना है, जैसे आप बहुत सारी मूवीज में देखते होंगे कि एक पर्सन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा है, अगर वही बात लैंग्वेज की बात करें तो एक ह्यूमन को 2 से 3 साल लग जाते हैं एक लैंग्वेज समझने में। एक अच्छी फ्लुएंट के लिए तो कम से कम 2 से 3 साल लगते ही हैं, राइट? तो वही चीज अगर आप एक दिन में सीख जाओ, बस लैंग्वेज का पैकेज डाउनलोड किया, अपने दिमाग में अपलोड किया और बोलना सीख गए, यही एक एडवांस है। ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है जिन पे वर्क चल रहा है। सो यही काफी सारे रियल प्रोजेक्ट्स है। वही बात करें हेल्थ केयर कंपनी की, तो आपको हेल्थ केयर कंपनीज में देखने को मिलेगा एक हेल्थ केयर कंपनीज। तो ये कुछ न्यू हेल्थ केयर कंपनीज हैं जिनके ऊपर काफी सारे रिसर्च हो रही है और काफी सारा एआई का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। एआई के एक्चुअली एआई यूज करते हुए हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स में। तो बात करें एआई, किसी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं चाहिए आपको एआई के लिए। बेसिकली आप जो काम कर रहे हो, आपने जिस भी जगह डिग्री है, चाहे आप एमबीए हो, चाहे बीबी हो, चाहे बीए हो, चाहे लॉ के अंदर आपने डिग्री हो, किसी भी एक डिपार्टमेंट में आपने डिग्री करी हो, इट डजेंट मैटर। आपको बस उस डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए और उस डिपार्टमेंट में आप एआई बस इंप्लीमेंट कीजिए। तो यही होता है मशीन लर्निंग, एआई वगैरह। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे कि हम डेटा को कैसे क्लीन कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, हम आगे की प्रोसेस को समझेंगे कि ये चीजें होती क्या है। तो आज के लिए इतना ही है गाइस। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।